काशी में मिले मंदिर होने के 3 दर्जन से ज्यादा सबूत, औरंगजेब की करामात हो गई उजागर। एएसआई ने भी माना मस्जिद से पहले मौजूद था मंदिर, आक्रांताओं का शिकार हुए थे विश्वनाथ। खंडित मूर्तियों, शिलालेखों, नक्काशियों, अवशेषों ने खोली पोल, मंदिर की मौजूदगी का मिला प्रमाण। भव्य मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद, सैकड़ों साल बाद हो रहा खुलासा। अब आगे क्या होगा? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सबकी निगाहें काशी पर हैं। हाल ही में आई एएसआई की रिपोर्ट ने आलमगीर उर्फ ज्ञानव्यापी को लेकर माहौल और भी ज्यादा गर्मा दिया है। और हो भी क्यों ना, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत जो पेश किए हैं। एएसआई की माने तो ढांचा यानी कि मस्जिद के पहले वहां एक भव्य मंदिर हुआ करता था। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले मौजूद बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है, जिसके पिलर की नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई थी। जिन स्थानों का अवलोकन और वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद एएसआई अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है, अब वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार की। एएसआई के मुताबिक मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इसमें से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है। वो विशेष क्षेत्र पत्थर के फर्श वाले एक मंच के नीचे ढका हुआ है। जो मंदिर का केंद्रीय कक्ष था वो अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। मंदिर के इस केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इसे पत्थर की चुनाई से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार को जानवरों, पक्षियों की नक्काशियों से सजाया गया था। प्रवेश द्वार को ईंटों, पत्थरों से बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्ष की आकृति के अवशेष भी पाए गए हैं। वहीं बात की जाए पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार की, तो पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है। पश्चिम का एक गलियारा उत्तर दक्षिण कक्षों से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ स्थित खंभों और पायलटर्स को मॉडिफाइड किया गया है, जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। उसके दोबारा उपयोग के लिए उन पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए थे। इतना ही नहीं, एएसआई की माने तो एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प अवशेष दबे हुए पाए गए हैं। उत्तरी हाल में जीपीआर सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि उत्तरी दरवाजे की तरफ फर्श में एक गुफानुमा आकृति थी। दक्षिण गलियारे में तहखाने के स्तर की ओर एक आयताकार मार्ग यानी कि एक तरह का दरवाजा या प्रवेश मार्ग भी था। गलियारों से सटे हुए चौड़े तहखाने भी पाए गए हैं। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं भी है, जिसे ढक दिया गया है। एक और खास बात यह कि मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख पाए गए हैं। इसमें से 32 शिलालेखों की प्रतिकृतियां बनाई गईं। ये शिलालेख देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में मिले हैं। साथ ही देवताओं के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमरेश्वर भी पाए गए हैं। महामुक्ति मंडप जैसे शब्दों का उल्लेख भी 3 शिलालेखों पर किया गया है। मस्जिद में शिलालेखों के फिर से किए गए उपयोग से पता चलता है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और इसके हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। एक पत्थर पर अंकित शिलालेख से पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1676 से 77 के दौरान मस्जिद का निर्माण किया गया था। शिलालेख में यह भी कहा गया है कि 1792-93 में मस्जिद की मरम्मत की गई थी, जबकि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब ने कथित तौर पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। कुल मिलाकर एएसआई का कहना है कि कला और वास्तुकला के आधार पर पहले और मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया था। इसके बाद पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनवाया गया और उसे मस्जिद में पुनः प्रयोग किया गया।